सामने आई है। चोमू में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अनाथ आश्रम पर कार्रवाई की गई है। बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है और देर रात आश्रम से 29 बच्चों को मुक्त कराया गया है। कार्रवाई के दौरान 2 बच्चे बस से उतरकर भागे, वहीं 27 बच्चों को जयपुर लाया गया। बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है और कार्रवाई के दौरान आश्रम संचालकों ने विरोध भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता यहां पर मौजूद रहा। आपको बता दें कि चोमू में टाटियावास टोल प्लाजा के पास बिना रजिस्ट्रेशन के ये अनाथ आश्रम चल रहा था। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल देर शाम यहां पर पहुंची। बिना परमिशन के चल रहे अनाथ आश्रम का बाल संरक्षण आयोग के सदस्यों ने जायजा लिया, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई। और बिना परमिशन के चल रहे इस अनाथ आश्रम से देर रात 29 बच्चों को मुक्त कराया गया और कार्रवाई के दौरान 2 बच्चे बस से उतरकर भाग गए, वहीं 27 बच्चों को जयपुर लाया गया। तो बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। संगीता जी, ये बिना परमिशन के आश्रम चल रहा था जिस पर आपने जाकर कार्रवाई की है? जी बिल्कुल गीतांजलि जी, हमारे को शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर अन्य राज्यों के बच्चे, जो कि असम, पश्चिम बंगाल, बिहार के बच्चे, सभी बच्चे अन्य राज्यों में यहाँ पे रह रहे हैं। तो एक जांच कमेटी बनाकर सारी चीजें जांच करवाई गई, जिसमें काफी अनियमितताएं पाई गई और यहाँ तक बिना रजिस्ट्रेशन के ये गृह संचालित हो रहा है पिछले काफी सालों से। तो वहाँ स्वयं पहुंचकर बाल कल्याण समिति के साथ, चाइल्ड लाइन के साथ, बाल आयोग के माननीय सदस्यों के साथ वहाँ पहुंचकर और साथ ही साथ मानव तस्करी यूनिट को साथ में और पुलिस जब्ते के साथ वहाँ पहुंचकर सभी बच्चों से बातचीत की। और बच्चों से जब पता लगा कि 2-2, 3-3 साल से अपने माता पिता से नहीं मिल पाए हैं, अन्य राज्यों से बच्चे हैं और पढ़ाई के लिए बता रहे थे कि यहाँ पे रखा गया है, तो सभी चीजें थोड़ी संदिग्ध सी लगी। उसको देखते हुए तुरंत प्रभाव से बच्चों को देर रात्रि अन्य गृह में शिफ्ट करवाया गया, बच्चों के बेहतर विकास के लिए। जी, तो करीब कितने बच्चों को यहाँ से मुक्त कराया गया है? 29 बच्चे थे गीतांजलि वहाँ पे और लगभग सभी बच्चों से 1 by 1 बात की गई और सभी बच्चे जाना चाह रहे थे और बस की व्यवस्था करके जब बच्चों को बस में बैठाया गया और वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों को जब समझाइश करी गई, तो वहाँ से 2 बच्चों से गुमराह करते हुए ग्रामवासियों ने, चूंकि वो गृह भी इस तरह से बना हुआ था कि बच्चे दीवार के पास भी खड़े हुए थे, वहाँ कोई गार्ड भी नहीं था, 2 बच्चों से पहला फुसलाकर 2 बच्चे वहाँ से कहीं चले गए और 27 बच्चों को जब हमने बस में बैठाया और काउंटिंग करी तो 2 बच्चे वहाँ कम पाए गए। तब पता लगा कि ग्रामवासियों के द्वारा 2 बच्चों को, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है और वो दोनों बच्चे भी जल्द ही मिल जाएंगे और 27 बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ग्राम वासियों की मिली भगत से ये जो है पूरा चल रहा था ये आश्रम? मैं नहीं कहूंगी कि पूरे ग्रामवासी इसमें थे, लेकिन कुछ एक लोग थे जो चाह रहे थे कि बच्चों को यहीं रखा जाए और इस आश्रम को चलाया जाए, जबकि वहाँ पर जो खान पान की व्यवस्था कर रहे थे, दोपहर में भी जब जांच कमेटी वहाँ पहुंची तब पूछा गया कि अभी दाल बनी है, शाम को क्या बनेगा, तो उसका ये जवाब था कि मैं अभी मांग कर लाऊंगा आसपास से, उसके बाद यहाँ पे जो बनेगा बनेगा। तो बड़ा ही अजीब सा लगा कि बच्चों को जब मांग के खिलाया जा रहा है तो क्यों ना इनको अपने माता पिता के पास ही वापस अपने अपने राज्यों में भिजवा दिया जाए। तो तुरंत प्रभाव से आज सारे बच्चों की लिस्टिंग करके वहाँ के राज्यों के मैं बाल आयोग अध्यक्षों से भी बात करूंगी और बच्चों का हम पूरा पता करवाएंगे कि इनके माता पिता कहाँ है, क्या है और क्या चाहते हैं, इन्हें कहाँ से लाया गया है और कहीं कुछ गलत उसमें तो नहीं इनको बच्चों को धकेला जा रहा था, ऐसा कुछ तो सामने नहीं आया ना इस आश्रम से? हाल फिलहाल नहीं आया है, पर अभी तक जांच जारी है और अब बच्चों से 1 by 1 बयान होंगे, बच्चों का मेडिकल होगा, उसके बाद पूरी चीजें सामने निकल कर आएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका संगीता जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी थी, जिनके नेतृत्व में ये आश्रम पर कार्रवाई की गई है और देर रात आश्रम से 29 बच्चों को मुक्त करवाया गया है और कार्रवाई के दौरान 2 बच्चे बस से उतरकर भाग गए थे, वहीं 27 बच्चों को जयपुर लाया गया है।
बीकानेर से बड़ी खबर